दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की हमारी रेसिपी है वेज दम बिरयानी। तो ये जो वेज दम बिरयानी है ये बहुत ही जल्दी बनती है और बहुत ही कुछ सिंपल स्टेप्स हैं उनके साथ ये बनेगी। तो चलिए मेरे साथ और बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें लेना होगा लगभग 3 कप राइस लेना होगा और ये बासमती राइस है। इनको अच्छे से 3 से 4 बार धुलकर 30 मिनट के लिए सोक करके आपको रख देना है। और आप चाहे तो 15 मिनट के लिए भी कर सकते हैं, बट बेस्ट है कि आप इन्हें 30 मिनट के लिए सोक करके रख दें। उसके बाद ये हमारी वेजीज है जिसमें से मटर है, गाजर है, आलू है और ये गोभी है, बीन्स हैं और ये सोक किया हुआ जो है ये सोया है। और ये जो सब्जियां हैं आप देख रहे होंगे कि ये मैंने बड़ी बड़ी काटी है, फ्रेंच बीन्स भी। और उसके बाद ये हमारे खड़े मसाले हैं, जीरा है, लौंग है, तेज पत्ता है और ब्लैक पेपर है, दालचीनी है, इलायची है। और ये हमारे खड़े मसाले ये तड़के के टाइम काम आएंगे जब हम बनाएंगे बिरयानी। और ये हमने दूध में केसर को डाला हुआ है और उसके साथ मैंने लिया है केवड़ा का ऑयल और पुदीना पत्ता है और धनिया पत्ता है। फिर मैंने लिया है ये लगभग प्याज है, तो मैंने 2 प्याज का इस्तेमाल किया था और इससे हम बरिस्ता बनाएंगे जो कि अनियन को फ्राई करके बनाते हैं। और ये वेज बिरयानी में पड़ता है, किसी भी बिरयानी में ये ज़रूर पड़ता है। इससे एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो ऐसे पतला पतला हमें कट करना है अनियन को और इन्हें अलग कर लेना है। इनको अच्छे से हमें अलग करके रखना है एक साइड में और इन्हें हम फ्राई करेंगे पैन में। तो ये जो है ये लेयरिंग के टाइम भी काम आता है, जब हम बिरयानी में लेयरिंग करते हैं तब ये काम आता है। फिर हमने एक पैन लिया और इसमें लगभग 1 से 1.5 कप हमें ऑयल डालना है और इसमें हमें ये अनियन फ्राई करना है। इसी में ही हम बिरयानी भी बनाएंगे। तो ये जो ऑयल है, हाँ, इसको हमने अच्छे से फ्राई करना और ये जो ऑयल है इससे थोड़ा ऑयल हम निकाल देंगे, फिर हम इसी में बिरयानी बना लेंगे। तो ये बरिस्ता बनता है, ये क्रिस्पी सा होता है अनियन और ये तेज़ फ्लेम में ही हमें निकालना होता है। ये इस टाइप से होगा और इसको हमें अलग अलग कर देना है। इसी टाइम पे हमें इसे अलग अलग करना होता है। ये ज़्यादा चिपकना नहीं चाहिए क्योंकि इसका एक अच्छा सा फ्लेवर आता है बेसिकली। और हमें इसमें पेपर टॉवल लगा के या टिश्यू पेपर अच्छे से इसका ऑयल निकाल देना है। और जब हमें लगे कि हाँ अब इसका ऑयल निकल गया है, तब हमें इसको एक बार फिर से अलग करके और इसको हमें अलग करके अच्छे से रख देना है। इसके बाद हमें ये लेना है कर्ड, ये फिटा हुआ दही है। और अब हमने एक बोल लिया है, इसमें ये सोया डाला है हमने जो कि पहले ही पानी में रखा हुआ था। फिर हमने ये गोभी डाला, उसके बाद हमने ये फ्रेंच बीन्स डालनी है, फिर हमने ये मटर डाली और इसके बाद गाजर जाएगी और गाजर के बाद ये आलू है। आलू भी बड़े टुकड़ों में कटा है। फिर ये मिर्च का पेस्ट है और ये अब गया हमारा दही। अब हमने धनिया डालना है, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, कश्मीरी मिर्च और गरम मसाला और 1 चम्मच लगभग बिरयानी मसाला गया है और 1 चम्मच लगभग नमक गया है। 1 या 1.5 चम्मच। नमक की क्वांटिटी ठीक रखिएगा क्योंकि हम ऊपर से कोई नमक नहीं डाल रहे हैं, इन्हीं सब्जियों में नमक डाल रहे हैं। और फिर हमने पुदीना पत्ता और धनिया पत्ता डालना है। फिर ये जो 1 चम्मच लगभग ऑयल है, ये जो बरिस्ता वाला ही ऑयल था, ये वही ऑयल मैंने यूज़ किया। अब इन सब्जियों को हमें बहुत अच्छे से मिला लेना है और मिलाने के बाद इसमें भी थोड़ा सा बरिस्ता मिला देना है। फिर हमें फ्लेम ऑन करना और अब हम एक स्मोकी फ्लेवर तैयार करेंगे। तो ये मैंने दालचीनी को गरम किया था गैस में और इसके ऊपर मैं देसी घी डालूंगी और इससे एक स्मोकी फ्लेवर लाने के लिए बेसिकली। और अब मैंने इसको ढक दिया, इसको 2-3 मिनट ढका रहने देंगे। उसके बाद जब हम खोल के देखेंगे तो एक फ्लेवर आ चुका होगा, स्मोकी फ्लेवर। एक आसान तरीका है। अब यही बचा हुआ घी हमें इसी में डाल देना है और अब हमें इसे 10 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देना है। इधर हमें पानी गर्म करना है, तेज पानी, और इसमें लगभग 4 चम्मच मैंने नमक डाला था। इसमें बेसिकली हमें चावल जो हैं उन्हें उबालना है और इसमें लेमन ड्रॉप्स भी डालने हैं
और ये जो लेमन ड्रॉप्स हम डाल रहे हैं इसलिए ताकि हमारे चावल खिले खिले बने। अब ये जो लेमन है ये भी इसी में हमें डाल देना, बाद में इसे निकाल लेना। और अब हम राइस डालेंगे और राइस को इसमें बॉईल करेंगे। तो ये बहुत गर्म पानी है, अच्छे से उबला हुआ है, तो 5 मिनट में राइस काफ़ी कुक हो जाएगा। और 70 to 80% ही राइस को हमें कुक करना है, थोड़ा सा हल्का सा खड़ा रखना है। अब हमने इसको निकाल लेना है और ये जो राइस है इसको ड्रेन करके अलग से रख लेना है। अब ये राइस हमारा अलग से जितना भी इसका पानी होगा निकल जाएगा और ड्रेन होगा। फिर हम ये जो मैरिनेटेड सब्जियां हैं इनको चेक करेंगे, तो 10 से 15 मिनट ये मैरिनेटेड हो गई थी अच्छे से। फिर हमने यही जो पैन था जिसमें हमने बरिस्ता बनाया था, इसी से कुछ ऑयल निकाल दिया था। फिर जीरा डाला है, तेज पत्ता डाली है, लौंग डाली है, 4 लौंग है लगभग, 2 से 3 इलायची थी और 4 से 5 लगभग काली मिर्च थी। इसको हमें डालना है और इन सबको मसालों को अच्छे से थोड़ा हम चटकने देंगे। फिर हमने एक दालचीनी, आधी दालचीनी की डंठल थी वो डाली थी। अब हमें इसमें जो भी सब्जियां थी जो मैरिनेटेड हो गई थी उन सबको अच्छे से डाल देना है और इन सब्जियों को हमें पकाना है। मतलब तब तक हमें पकाना ही है जब तक इसका जितना भी मसाले हैं, जितना भी वाटर है वो सब चला जाए। तो मैंने इसको ढक के पकाया था, तो 5 से 10 मिनट में सब्जियां बहुत अच्छे से पक जाती हैं। और ढक के पकाइएगा तो थोड़ा जल्दी पक जाती हैं। आलू इस स्टेज पे होना चाहिए कि आलू आप जब कलछी से कट करें तो कट हो रहा हो ना, सब्जियां बहुत गली नहीं होनी चाहिए बट हाँ पकी होनी चाहिए। तो इसी तरह से मैंने 2 बार ढक के चेक किया और इस स्टेज पर लगभग 5 से 8 मिनट बाद ये सब्जियां बहुत अच्छे से पक गई थी और इनका जो मसाला था वो भी अच्छे से पक गया था। मसाला जो था वो ऑयल छोड़ रहा था, दैट मीन्स कि वो अच्छे से पक गया था। इसके बाद हमें इसमें राइस ऐड करना है, तो अब हम लेयरिंग तैयार करेंगे। तो मैंने पहले राइस डाला और सब्जियों को हम नीचे ही रखेंगे। उसके बाद मैंने ये जो मिल्क था, केसर डाला हुआ था, इसको हम ऐड ऑन करेंगे। तो इसको हम मिलाएंगे। उसके बाद हम पुदीना पत्ता और धनिया पत्ता इसकी लेयरिंग करेंगे। इसके बाद जो बरिस्ता है हम उसको मिलाएंगे। एक लेयरिंग हमने बरिस्ता की कर दी। लेयरिंग आप बहुत ध्यान से देखिएगा। और इसके बाद केवड़ा का जो पानी होता है मैंने वो डाला था, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। फिर मैंने ये लेमन जूस मतलब नींबू का रस डाला। फिर मैंने दूसरी लेयरिंग करी है, फिर से मैंने राइस डाला और अगेन मैंने ये जो था मिल्क था केसर वाला इसको डाला है और इसको हमें पूरे अच्छे से मिला देना है। इसका बहुत अच्छा सा फ्लेवर भी आता है और कलर भी आता है। फिर हमने पुदीना पत्ता और धनिया पत्ता मिलाना है, अच्छे से हमें इसको डालना है। उसके बाद बरिस्ता को हमें फिर से अच्छे से पूरा फैला के डालना है। अगेन अब मैंने ये जो घी है इसमें बिरयानी मसाला डाल के इसमें डाला था, इससे एक बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। फिर हमें अब इसे दम देना है। तो 5 से 10 मिनट का मैंने बंद करके अच्छे से इसको दम दिया था। आप चाहें तो इसके ऊपर एक भारी बर्तन भी रखकर इसको दम दे सकते हो और बहुत स्लो फ्लेम में रखना है। अब ये चेक करना है कि नीचे कहीं पानी तो नहीं रह गया, ये चेक करना। सब्जियों का पानी पूरा चला जाना चाहिए, हमें तब तक दम देना है। फिर मैंने एक तवा लिया, इसको अच्छे फ्लेम में गरम किया और इसमें हमने ये जो पैन था इसको रख दिया है ताकि इसको बराबर नीचे से फ्लेम मिले और अच्छे से दम मिले। तो इस तरह से आप अगर दम दोगे तो बहुत अच्छे से जल्दी पक जाएगी बिरयानी। वैसे पकी हुई है बट अब ये दम अच्छे से इसमें लग गया है। आप देख रहे हो ये अच्छे से पक गई है और नीचे जितनी भी सब्जियां थी वो भी हमारी अच्छे से पक गई हैं और जितना भी वाटर कंटेंट था नीचे का जो तले पे था, चिपकनी भी नहीं चाहिए सब्जियां और पकी भी होनी चाहिए। इसीलिए हमें इसे बहुत कम फ्लेम में दम देना है, तेज नहीं पकाना। और अब बिरयानी हमारी रेडी है, बिल्कुल बहुत अच्छी बिरयानी बनती है ये। इस रेसिपी से आप ज़रूर एक बार ट्राई करना, बिरयानी बहुत अच्छी बनती है। आप रायते के साथ इसको सर्व करो और आप घर में इसे ज़रूर बनाओ, अपने मेहमानों को परोसो, घर वालों को खिलाओ। और मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट रेसिपी में। बने रहिए मेरे साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय फ्रेंड्स।